बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जिस तरह के आपको इल्म है कि पंजाब गवर्नमेंट की ज़ालमाना पॉलिसियों के ख़िलाफ़ पंजाब के जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनकी तंजीमों ने 25 जून यानी गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर एक भरपूर एहतजाज का ऐलान किया था। उनके ऐलान के मुताबिक कल मस्जिद शुहदा के पास बहुत से सरकारी मुलाज़मीन पंजाब भर से आकर जमा हुए थे और सरकारी मुलाज़मीन जो कि हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ शहरों से, पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वो लाहौर शदीद गर्मी के अंदर पहुँचे थे, उन्होंने अपने भरपूर मुजाहरे का ऐलान जो किया था उसके मुताबिक उन्होंने यहाँ पर एहतजाज गवर्नमेंट पंजाब के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड कराया। पंजाब गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत और इस तरह दीगर सूबों के बरक्स तनख्वाहों और पेंशन के अंदर बहुत कम इजाफा किया है। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने जो पेंशन इस्लाहात के नाम पर सरकारी मुलाज़मीन के ख़िलाफ़ जो ज़ालमाना इक़दामात किए हैं उनकी फ़हरिस्त अलग है। इस तरह सरकारी मुलाज़मीन जो हैं उनके साथ दिन ब दिन नहायत ज़ालमाना सलूक जो रवा रखा गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ख़िलाफ़ ये एहतजाज था। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मुल्क को फ़िनांशियली मसाइल का शिकार है, ख़जाना खाली है, और या ये कहा जाता है कि IMF से मंजूरी नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ एक मखसूस तबका जो है उसकी तनख्वाहें और मराआत जो हैं वो कई 100 गुना उनके अंदर इजाफा किया गया। अब देखें कि हुकूमत के अंदर बैठे जो हुक्मरान हैं, काबीना है वो पंजाब की काबीना है या वफाकी हुकूमत की काबीना है, इनकी तनख्वाहों के अंदर कई 100 गुना इजाफा किया गया। इस तरह मेंबरान असम्बली को नवाजने के लिए उनकी तनख्वाहों के अंदर कई 100 गुना इजाफा किया गया, क्योंकि ये इजाफा उन्होंने जो किया है वो खुद ही करना था, किसी ने उनकी तनख्वाह के अंदर या मराआत के अंदर इजाफा नहीं करना था। और इस तरह जो मखसूस हल्के हैं, इदारे हैं, अदलिया है, उनकी तनख्वाहों के अंदर बेतहाशा इजाफा किया गया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 25 से 30 लाख रुपए ले रहा, और दीगर जो मुख्तदरा इदारे हैं जिस तरह ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी मराआत के अंदर बेतहाशा इजाफा किया गया है। कई 100 गुना उन्हें एग्जेक्टिव अलाउंसेस या दीगर चीज़ें दी गई हैं। तो इस तरह ये मुल्क का जो निज़ाम है ये वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हुक्मरान टोला है और जिनका अनेक्सिस सियासी लोग जो हैं, शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान, इन्होंने मिलकर मुल्क को जिस तरह लूटना शुरू किया हुआ है, और मुख्तदरा कुव्वतों ने भी इस मुल्क को लूटना शुरू किया हुआ है, लेकिन आम जो सरकारी मुलाज़मीन हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। उनकी तनख्वाहों के अंदर नहायत कम इजाफा किया गया है। आम सरकारी मुलाज़मीन जो हैं वो कसमकुसी के आलम में इस वक्त गुजार रहे हैं। इसलिए ये एहतजाज जो हुआ है लाहौर के अंदर, ये आप देखें कि मस्जिद शुहदा से ये जुलूस रवाना हुआ असम्बली हाल की तरफ, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे और अपने हकूक़ के लिए वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे।
और हुक्मरान तबके को वो कोस रहे थे। ये उनका एहतजाज जो पूरे मार रोड पे फैला हुआ था, हज़ारों की तादाद में ये सरकारी मुलाजमीन जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से आए थे। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है, इस हुक्मरान टोले ने या ये जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं, इनकी मिली भगत ने आम सरकारी मुलाजमीन के साथ जिस तरह जुल्म किया है और जिस तरह महंगाई की चक्की में इनको पिसता हुआ छोड़ दिया है। आप देख रहे हैं कि बजट के अंदर इस साल उन्होंने 1 करोड़ रुपया सालाना पेंशन से ज़्यादा जो लोग ले रहे हैं उन पर टैक्स लगाया है। अब ये अंदाज़ा करें कि 1 करोड़ रुपया जो पेंशन है वो तकरीबन 9-10 लाख रुपए, 9 लाख के करीब बनती है। 9 लाख रुपए मतलब पेंशन भी लोग ले रहे हैं और इससे ज़्यादा भी ले रहे हैं। ज़्यादा जो ले रहे हैं उन पर टैक्स लगाया गया है। और दूसरी तरफ वो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी पेंशन 9,000 होगी। तो ये इंतहाई सफाकाना और ज़ालमाना तरीक़ेकार है। मुल्क के अंदर इस वक्त जो अनारकी पैदा हो चुकी है उसकी यही वजह है। ये मुआशी दहशत गर्दी है जो मौजूदा हुक्मरान टोला आम सरकारी मुलाजमीन और अवाम के साथ कर रहे हैं। ये लूटमार जो टोला है जिसने मुल्क के अंदर मुआशी दहशत गर्दी फैला रखी है। ये हुक्मरान जो आप लोग देख रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, ये जो एहतजाज कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, यही एहतजाज कर रहे हैं। और वहाँ पर बहुत से जो सरकारी तंजीमों के रहनुमा थे वो भी मौजूद थे। अब आप देखें कि आपके सामने जो आपको हम सुनाते हैं, अंजुमन असातिज़ा पंजाब के जो सदर हैं प्रोफेसर नदीम अशरफी साहब, ये यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी शदीद गर्मी के अंदर मुलाजमीन के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं, ग्रीवेंसेस क्या हैं, क्या मसाइल हैं। ये जनाब नदीम अशरफी साहब हैं जो अंजुमन असातिज़ा के रहनुमा हैं, सदर हैं। ये आप क्या करें, क्या आपके मुतालबात हैं? देखिए जी, इन्होंने क्या जुल्म किया है कि मतलब फेडरल गवर्नमेंट में इन्होंने 30% डिस्पैरिटी दे दिया। यहाँ पे 30% डिस्पैरिटी जो है वो पंजाब असम्बली में पास नहीं किया। इसी तरह से इन्होंने वहाँ पे 7.5% पेंशन की, यहाँ पे 5% कर दी। हमारा लीव इनकैशमेंट भी खा गए, ये हमारे स्कूलों को भी ये खा गए। अब पेंशन रूल्स मेरी अगर पेंशन 1 करोड़ बननी थी, आप 55 लाख बन रही है। ये जुल्म सिर्फ और सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट में क्यों हो रहा है? ये किस एजेंडे पे आई हैं? ये सरकारी मुलाजमों को जो है वो ख़त्म करने के लिए आई हैं, इनका मुआशी कत्ल कर रही हैं। हम इस मैडम को किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की बात ना मानी, उनके जायज़ मुतालबात ना माने, फिर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। क्यों भी यहाँ से जाएंगे हम किसी सूरत में यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जुल्म है और हमारा हक मार के बैठे हैं। अगर आपने यही कुछ करना है तो तमाम जो ब्यूरोक्रेट हैं, इनके जितने एग्जेक्टिव अलाउंस हैं, जितनी आर्मी के अलाउंस हैं, जितने रिस्क अलाउंस हैं, जितने जुडिशियल अलाउंस हैं, इन सबको वापस करो, हमारे बराबर तनख्वाहें लो। ये मुल्क गरीब है। अगर ये मुल्क गरीब है तो गरीबों से ही क्यों कुर्बानियां मांगते हो? ये जो ठंडे कमरे में बैठे हुए हैं, कुर्बानियां अब इनको भी देनी पड़ेंगी, इनको भी पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब सेक्रेटरीट अलाउंस इनको नहीं मिलना चाहिए, सिक्योरिटी अलाउंस इनको नहीं मिलना चाहिए, कोई एग्जेक्टिव अलाउंस इनको नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारे लिए खजाने खाली हैं तो फिर इनके लिए भी खजाने खाली रहेंगे। अगर आपने जितनी हमें तनख्वाह दे रहे हो और जालमो ईद के ऊपर आपने 70 हज़ार रुपया टैक्स लगा दिया, हमारे चूल्हे ठंडे कर दिए। आपने सरकारी मुलाजमों को जो पहले टैक्स दे रहे थे, अभी आज जो स्लिप आई है उसमें 75 हज़ार रुपया मेरा टैक्स कटा है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? आप तो खुद टैक्स देते नहीं हो, आप तो पूरी जिंदगी के लिए पेंशन लेते हो। और मेरे जो मुलाजमीन की बेवा है उसके लिए 10 साल का, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, किसी सूरत में छोड़ेंगे।
हर ये भी एक टोकन एहतजाज है, ये चलता रहेगा। आपके तमाम जिले बंद करेंगे, आपकी तमाम तहसीलें बंद करेंगे, आपकी तमाम गाड़ियां बंद करेंगे। ये लाखों लीटर में तेल जो आप ले रहे हो, आप इसका हक नहीं रखते। मेरी तरह आप भी मोटरसाइकिल पे आओ, ये डीसी हो, ये सेक्रेटरी हो, इनको अब हमारी तरह कुछ जिंदगी गुजारना पड़ेगी। मुल्क गरीब है और ये अयाशियां करते फिर रहे हैं। ऐसी अयाशी ये मुलाजमीन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ये डॉक्टर इदरीस साहब आप आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद इदरीस कादरी, सूबाई सदर अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान पंजाब। आज हम अपने मरकज़ी कायद जनाब प्रोफेसर नदीम अहमद अशरफी साहब, मरकज़ी सदर अंजुमन असातिज़ा पाकिस्तान के हुक्म पर यहाँ पंजाब असम्बली के सामने मुलाजमीन के हक़ के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस फिस्ताई हुकूमत से इंशाअल्लाह अपने मुलाजमीन भाइयों का और ख़ास तौर पर असातिज़ा बरादरी का हक़ लेकर रहेंगे। ये इन्होंने अभी हाल ही में सब ने देखा कि IMF की मंजूरी के बगैर 600% अपनी तनख्वाहें बढ़ाई। वहाँ पर किसी IMF की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब भी किसी गरीब मुलाजिम की बारी आती है तो बहाना IMF का लगा दिया जाता है। IMF इनका आका होगा, हमारा कोई आका नहीं है। हम अपने आईने पाकिस्तान के वफादार हैं, हम अपने वतन के वफादार हैं, हम अपने वतन की खिदमत करते हैं, अपने वतन के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं, उनकी तालीम और तरबियत करते हैं। जब हमारी बारी आती है तो फिर बहाना लगाया जाता है कि IMF हमें मंजूरी नहीं दे रहा। क्या हम IMF के गुलाम हैं? ये हुक्मरान तो उनके गुलाम हो सकते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के गुलाम हैं। उसके बाद अपने वतन के गुलाम हैं। इस वतन की खिदमत हमारा शार है। पहले दिन से जब इस नौकरी को ज्वाइन किया तो इस कौम की खिदमत का हल्फ उठाया है। आज भी अपने हल्फ पर कायम है। इंशाअल्लाह मरते दम तक अपने हल्फ पर कायम रहेंगे। लेकिन जो दूसरों के मुंह में जुबान डालता है, जो टीचर दूसरों को बोलना सिखाता है, जो दूसरों को लड़ना सिखाता है, जो दूसरों को सारा कुछ सिखाता है, क्या वो अपने हक के लिए नहीं खड़ा हो सकता? इंशाअल्लाह हम अपने हक के लिए खड़े हैं और जब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लाल पाकिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन। हम मर गए भूखे, हम मर गए भूखे, सड़ गए धुप्पे, सड़ गए धुप्पे, कोई नहीं सुनता, किन्नू कहिए, हम मर गए भूखे।